agricultural and multicultural country. In the past few years, our country has gone through several ups and downs. Let's throw light on the following aspects that will present before you the situation of our country. हर कोई प्रॉब्लम में है, टेंशन में है और स्ट्रेस में है। ना कुछ खाने को अच्छा है, ना पीने को साफ पानी है, हर चीज में मिलावट है। सब्जियों को इंजेक्शन लग रहे हैं, फ्रूट्स को इंजेक्शन लग रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ फ्रूट्स को डेंजरस केमिकल से पकाया जा रहा है। What do you think that this problem is only affecting the human beings? No, this problem is being faced by the animals too. Keeping this in mind, all the animals have decided to conduct an assembly to find out the solution to these problems. Ladies and gentlemen, ये assembly दिल्ली जैसी तो नहीं, पर दिल्ली से बहुत हटके है। इनकी प्रॉब्लम्स कुछ तो अच्छी और कुछ अजीब और बहुत गरीब है। Now, let us take you to the assembly where all the problems will be solved by Mr. Lion. पर इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि अपने कैरेक्टर को भूल जाते हैं और किसी और कैरेक्टर में चले जाते हैं। अगर बहुत गुस्से में होते हैं तो इनमें धर्मेंद्र आ जाते हैं। जब इनको कुछ समझाना होता है तो इनमें संजीव कुमार आ जाते हैं। I think Mr. Lion has arrived, so I should take a leave now. Let's welcome the lion. टोकरी आएगा किसी काम, सुनाओ अपनी प्रॉब्लम, लेके लाइन का नाम, बोलो राम राम राम। So here comes Mr. Border with his problems.
अरे थक गए क्या? So, Mr. Warren, what is your problem? अब कहाँ से शुरू करूं सरकार? ऐसे लगता है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। जैसे दिल करता है हमें वैसे ही यूज करते हैं। किसी की फैक्ट्री से अगर अनवांटेड लिक्विड निकलता है तो उसको नदी में या दरिया में फेंक देते हैं। किसी को कार वॉश करनी होती है तो पाइप लगाकर इतना पानी वेस्ट करते हैं कि पूछो ही मत। प्लीज ये बंद करिए। Oh my God, I will seriously consider this. हम सबको अपना वातावरण दूषित नहीं करना चाहिए। Please help yourself. Here I welcome the elephants, Mr. Hadi Hajir Ho. किसी गलतफहमी में मत रहना। सच तो ये है कि तुम बहुत मोटे हो और मोटे ही रहोगे। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी को पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अगर सच में फिट रहना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठो और जिम ज्वाइन करो, सब ठीक हो जाएगा। It's okay sir. इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? I can understand. जय साहब। The next problem by the rabbit. मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हल को मेरे भाई। क्या करें कैसे मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हल को मेरे भाई। मेरे भाई ओ मेरे भाई मेरे भाई
injected with harmful chemicals. Milk में इतनी मिलावट आ रही है, I don't feel like eating it. अच्छा, from now, fruits and vegetable will be grown in jungle. यही मेरा वचन है, वचन ही मेरा शासन है. By बाहुबल जगदुम. Now, let's welcome the chicken. कमजोर लग रहे हो, कुछ खाते नहीं क्या? चाह बना, तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो. मेरी बहुत दुख भरी कहानी है, सुनोगी तो आपके आंसू निकल आएंगे. आई हेट टीयर्स. चाह बना, आपको पता है हम पे कितने अत्याचार हो रहे हैं. हमें इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया जाता है. जब हम सिर्फ 1 महीने के होते हैं, हमें ओवरडोज देकर 6 महीने का बनाया जाता है. इन्हीं इंजेक्शंस का साइड इफेक्ट अब इंसानों में होता है. जब वो हमारा सेवन करते हैं, तभी तो वो मोटे होते जा रहे हैं और उनकी नीज पेन होती जा रही है. ओह माय गॉड, ये सब करते हुए इन्हें शर्म नहीं आती? जहाँ बना, कुछ स्वार्थी लोग अपनी पॉकेट भरने के लिए ये भूल जाते हैं कि हम जहर बेच रहे हैं. ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए. आज से चिकन को कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा. आज से मासूम चिकन पर कोई अत्याचार नहीं होगा. जहाँ बना, तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो. Next, let's welcome the polar bear.
stage and watch it chomp like a candle. Take it. Must be in that mood. I'm feeling the brain like I'm going to the rain. When I play a little mellow, anything less than the best of the best. Up to leave. You better get away. You better get moved out and get no way. If it was a problem, yo, I saw it. Check out the book, I'm take it off. हाँ तो मिस्टर भालू, what is your problem? अरे सरकार, हम तो लुट गए, तबाह हो गए। ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इतनी गर्मी हुई गवा है कि हर हफ्ते हमका अपने बचवा को पार्लर लेके जाए गए हैं बाल कटवान के खातिर। हमारा बचवा बोलत है कि लंबे लंबे बाला में बाती गर्मी लागत है। आप भी बताएं सरकार, हम क्या करें? आवाज नीचे। हेलो, देख ही तो रहे हैं, सुनो, सुन ही तो रहे हैं सरकार। यार सत्य, सबसे पहले ये बता, ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? सर, ये होती है ग्लोबल वार्मिंग, ये जो कह रहा। ए बाबा, क्या तुम हिंदी में नहीं बता सकते? ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? क्या पता सरकार, ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी में क्या कहते हैं? हमका तो बस इंग्लिश ही आवे। आए हुए गैस जनाब, मेहरबानी करके जरा सरकार को ये बताई दियो कि ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता? हिंदी में उसका विश्वव्यापी गर्मी कहत है। क्या समझे? गुरु, ले गया था फेयर एंड लवली, निकली वो चार्मिंग। हिंदी में विश्वव्यापी गर्मी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठोकर ताली। I know this is happening due to excessive use and burning of plastic, which is leading to global warming and pollution in our surrounding. So it's my order. Nobody will use plastic in my kingdom. राम राम सरकार, अब हम चलत हैं। भगवान आपका भला करे। आवाज नीचे। Now here comes Mr. Queen, Matlab Perchi Maharaj from UKGC with his problem. मुझसे सांसों की तुझ में रवानी, बहना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे सांसों की तुझ में रवानी, बहना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है। हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। लायन महोदय, क्या ये उचित समय है आपसे बात करने का? क्योंकि मेरा विषय बहुत गंभीर है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, समस्त लोगों को अभी तो बहुत मजा आ रहा है पेड़ों की हत्या कर करके, पर उनको ये नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी की जड़ें इसी के साथ काट रहे हैं। इंसान अपने स्वार्थ के लिए हर रोज हमारी बलि देता है, कभी एंटीक डाइनिंग टेबल बनाने के लिए, एंटीक शोपीस बनाने के लिए, दरवाजे, खिड़की, कुर्सी, फैंसी बेड्स। मिस्टर लायन, क्या आपको पता है कि शायद आपको समझ नहीं आ रहा,
चलिए विस्तार पूर्वक समझाता हूं। ये जो बारिश होती है ना, इसमें भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारी गिनती कम होगी तो बारिश भी कम हो गई, will be no water left for drinking and growing of crops. Due to deforestation, global warming will increase and it will lead to harmful effects on life on Earth. It will also increase humidity level in the atmosphere, which would make our survival very difficult. और कुछ ही सालों में ये पूरी धरती रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी और इसी तरह पूरे यूनिवर्स का एंड हो जाएगी। If you really care about your motherland, then you must contribute towards saving our environment and taking steps to save our planet Earth and retrieve the universe. ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये सब भी चल रहा है। तो प्लीज मिस्टर ट्री, जल्दी से बताइए कि हम कैसे अपने प्यारे यूनिवर्स को बचा सकते हैं। सबसे पहले बड़े हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, हम सबको अपने हर बर्थडे पे कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। ज्यादा लगाएंगे तो और जल्दी रिकवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। Say no to plastic. Don't litter the earth. Throw the waste in the dustbin. Do not make excessive use of water in unnecessary activities like washing of cars, washing of clothes. Turn off the tap when not required. Put the leftover water in the plants. Try to avoid overusage of air conditioners. If we make this contribution from our side, maybe we can save our planet Earth. नहीं तो अपने planet को हम खत्म तो कर ही रहे